ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों के दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुगी पद का मदार किस मुख्य बात पर है? सतयुगी पद का मदार किस मुख्य बात पर है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आवे, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीत में है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वो दिन फिर से आया है। बाबा ने पूछा, कौन सा दिन? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते आए हैं वो अभी आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे? बाबा कहते, एक बार तो मैंने मुक्ति दिला दी थी, लिबरेट कर दिया था, फिर कैसे फंसे ये किसी को भी पता नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मोथ प्लीति कपड़ों को आकर साफ करो, गंदे मैले कपड़ों को आके साफ करो। बाबा कहते, देखो कैसी मुझे ड्यूटी दी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसी का पवित्र हो ना सके, शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते नहीं है। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं, ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वो छोड़ देना चाहिए। जब तक समझ नहीं थी तब तक जाने अनजाने में कुछ भी हुआ, लेकिन जब समझ मिल गई तो बाबा कहते अभी क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वो भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वो भी छोड़ना पड़े। वो दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत प्लीति को निकालो बाहर, गंदे मैले कपड़ों को बाबा कहते हैं निकालो बाहर। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भले कोई कितना भी करोड़पति हो वा क्या हो, सभा में आ ना सके। बाहर में भले उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। इसलिए मधुबन बाबा के सामने जाने के लिए भी कितनी नियम मर्यादाएं धारणाएं सब पक्की कराते हैं। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं, ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकानों में स्नान करने जाते हैं,
बिगर स्नान कोई मंदिर टिकानों में स्नान करके जाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता भक्त भी। बिगर स्नान करके कोई जाते नहीं होंगे, वो है स्थूल स्नान, ये है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते, नॉन वेज खाने वाले को भी बाबा कहते अलाउ नहीं करेंगे। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्री का लक़ब लेते हैं, डिग्री मिलती है। अब तुम संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो, तो क्या होगा? तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब से ऊंच पढ़ाई ये है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, पुकारते हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा ये तो समझाते रहते हैं, सत्युग को कहते हैं रामराज और कलयुग को कहते हैं, क्या कहेंगे? रावण राज। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे जाकर फिर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वो पवित्रता में सबसे ऊंच है। पवित्रता के आगे, दैवी गुणों के आगे जाके हम भक्त बन के झुकते हैं। सन्यासियों से भी ऊंच है। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तो फिर उनके चित्र रखते हैं। उनको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसे उसने ही बनाया, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में तो आना ही है। ये आत्मा को सभी स्टेजेस पार तो करनी ही है। हर नई चीज़ पुरानी तो होनी ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहाँ शरीर का कोई मूल्य रहता नहीं है, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं कि हड्डियाँ कोई नदी में डालेंगे। वो तो क्यों डाली जाती है कि ये जो भी पाप कर्म हुए हैं सभी मिट जाएं और ये आत्मा पवित्र बन के जाए। बाबा कहते वहाँ तो है ही पावन, वहाँ हड्डियाँ नहीं रखते कि चलो अब गंगा में बहा दो। ऐसे नहीं कि हड्डियाँ कोई नदी में डालेंगे। ऐसे भी नहीं है कि शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे। ये तकलीफ की बात वहाँ होती नहीं है। बिजली में डाला और बस खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ ये कोई बात ही नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है। वहाँ क्या क्या होगा? स्वर्ग तो फिर क्या, ये है ही नरक, झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया, झूठा सब संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ कोष को बंद करो। उन्हों को लिखना चाहिए, पहला ये कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये कोष बंद करो। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात बाबा कहते उन्हों को समझानी है। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है, वो कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। परंतु यहाँ न्यू ब्लड कहाँ से आया? दुनिया ही पुरानी है, गंदी है, मैली है, तो बाबा कहते हैं इसमें न्यू ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है।
वो कहते हैं नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई और बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में है मुख्य गीता, तो बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ। जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझें? सारे तो समझते नहीं ना संस्कृत। ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहाँ की भाषा बतलाती हैं। ये भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है कि अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकेगी। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ। आज बाबा स्ट्रिक्टली मना कर रहे। परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है ना। बाबा कहते 100 बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती है तो हे पतित पावन, बुलाती तो है ना, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है। इतना स्वीकार कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं कि हम पतित हैं, हे भगवान आओ हमें पावन बनाओ। लेकिन बाबा कहते जब मैं पावन बनाने आया हूँ तो तुम उनको ये बात समझाओ कि पावन नहीं बन सकते तो भले ना आओ। लेकिन ये उनकी एक मुख्य धारणा है। तो वापस बाबा कहते अगर पावन नहीं बनेंगे तो वापस नहीं जा सकते। वो लोग ब्रह्म को परमात्मा समझकर याद करते हैं। अब ब्रह्म को परमात्मा समझेंगे तो भी तो पावन थोड़ी बनेंगे। ब्रह्म तो बाबा कहते तत्व है, रहने का स्थान है। उससे योग लगा के आत्मा पावन नहीं बनेगी, है ना। तो बाबा कहते ये ज्ञान किसी को भी नहीं है कि परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वो समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे। नहीं तो पालना फिर कौन करेगा? वापस वो कैसे जा सकते हैं? तुम ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं, ऊपर चले जाएं, बैठे रहें। बाबा कहते तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं और फिर पालना भी करेंगे। वो पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। सब नहीं आएंगे। हम समझेंगे सब क्यों आते नहीं है, तो क्यों आएंगे बेचारे जब वो स्कूल के हैं ही नहीं, है ना। ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे पावन बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति से क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। ये भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है तो पूजा भी एक की ही करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वो 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा के
और कोई बन ना सके। बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते सो बाबा की याद के सिवाय पावन बन ना सके। ना किसी में बनाने की ताकत है। कोई धर्मात्मा या महात्मा या देवात्मा की याद से बाबा कहते पावन नहीं बन सकते। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्याभिचारीपना। बुद्धि को अनेक तरफ लगा के रखना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। अंतरात्मा कशिश होती है शिव जी की तरफ, इसलिए देखो सभी, चाहे कोई किसी भी देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा या गुरु को, किसी को भी मानता हो, लेकिन शिव परमात्मा सर्वोत्तम है, ऊंचते ऊंच है, उसको सभी मानते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवता ही तो पूजा करते ही नहीं है। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन वो क्यों सामने दिखाया है? क्योंकि उनसे भी वो ऊंच है, इसलिए ये सिद्ध किया है कि ये भी किसी को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बाकी पूजा नहीं करते हैं देवात्माएं। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे? वो है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करे? सीधी सी बात है। सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताएं शिव बाबा को जानते ही नहीं है तो याद भी कैसे करेंगे? लेकिन फिर भी रामेश्वर में राम को के आगे शिव जी को दिखा दिया, राम ने भी उनकी पूजा की, उनको याद किया। परंतु ये इस बात को सिद्ध किया है कि उनके भी देवों के देव महादेव शिव परमात्मा है। तो वो चित्र उठा देना चाहिए, बाबा कहते। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वो करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ भूलें तो बाबा कहते होती रहती है, भूलें तो होती रहती है। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ये बाप और ये दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो ये बनेंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय बाप के और किसी में भी ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है। दुनिया में भी जब नया घर बन रहा होता है तो चाहे हम किराए पे रहें या अपने ही पुराने घर में रहें, लेकिन तब तक पुराने जगह पे रह करके नया बनाया जाता है। नए घर में जाने के लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही ये समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला कौन है? एक बाप ही है। कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो क्या कहते हैं, दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का कौन है? बाप है। बाबा ने कहा दिल लेने वाला दिल वाला बाप को ही कहा जाता है। वो आते ही है सबकी दिल लेने के लिए। सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले। तुम बच्चों को कल पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तभी तो अभी भी निकला है ना, तो ज़रूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए,
शुरू में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं था जितना सारा अभी हो गया है। बाबा कहते अभी तो कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए, सीढ़ी कितनी अच्छी है फिर भी समझते नहीं हैं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, ये भी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं। जब आप किसी को समझाते हो तो उनको ये कहो कि अरे ये तो तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई जा रही है। वही तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। तो कब था? तो हम जब शुरू में देवात्मा इस धरती पे उतरी थी तब से लेके अभी तक की 84 जन्मों की कहानी बाबा कहते उनको सुनाओ और उनको कहो कि हम तो भाई शुभ बोलते हैं, जो सच्चाई है वो सुना रहे। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे ही नहीं, फिर भी नरक में ही आएंगे, स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं। भारत ही स्वर्ग बनना है, ये तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए, उमंग रखना चाहिए अंदर से। हम जाकर किसी को दान दें। धन होगा ही नहीं तो दान देने का भी ख्याल नहीं आएगा। धन होगा ही नहीं माता, अंदर अगर खुद कोई समझ नहीं होगा या समझाना नहीं आएगा तो किसी को नहीं बताएंगे। बाबा कहते समझाएंगे भी नहीं। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो समझने की बात है। बाबा कहते बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है सो आकर समझो। ये भी समझने वाले ही समझेंगे। बाबा ने कहा सब नहीं समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट से समझ जाएगा। इसलिए कहा गया भले तुम लाखों को समझाओ, हजारों को समझाओ, सैकड़ों को समझाओ, लेकिन फिर भी कोटों में कोई और कोई में कोई ही निकलेंगे। ये तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाप को याद करो तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। क्या होगा? घर बैठे काम काज करते, जो बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, तो काम काज करते सिर्फ बाप को याद करो तो याद करने से पाप मिट जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, पावन बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। कैसे दिल खराब होती है? जब भी हम किसी के लिए कोई अपशब्द, कोई बुरा शब्द, दुख देने वाला शब्द, हिम्मत ख़त्म करने वाला शब्द ऐसा बोल देते हैं तो सामने वाले की दिल खराब होती है, दुख होता है ना। तो बाबा कहते कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है, उमंग रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वो कभी दे अहंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी माना जिन्होंने ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से अपने को सजाया है। शंख चक्र गदा पद्म जो दिखाते हैं ना देवात्माओं को, जो हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने अपने को इन अस्त्र शस्त्रों से सजाया है वो कभी दे अहंकारी नहीं हो सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में
आ जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। इसलिए बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत करना माना संकल्प से शुरुआत होती है, कोई भी अच्छे काम की, बड़े काम की जो शुरुआत हम करना चाहते हैं। तो संकल्प अच्छा करेंगे तो बाबा कहते तुम्हारे संकल्पों में जो बात आएगी और उसमें जब दृढ़ता होगी, शक्तिशाली वो संकल्प होगा, तो ज़रूर फिर बाबा उधर से मदद करना शुरू करेगा। 1000 गुना बाबा की मदद मिलेगी और वो हम कर्म में लाने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। स्लोगन में क्या सुना? संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ये सारा दिन आज हम याद रखेंगे और अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दिल वाला बाबा आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।